नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली हमने क्लास में जो है भारत की चट्टान संरचना से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने जो है विंध्याचल क्रम तक की चट्टानों का अध्ययन किया। और अब हम आगे की जो चट्टानें रह गई हैं उनसे संबंधित इस वीडियो में लेके आए हैं। और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की। हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, मैं आपको थोड़ा रिवाइंड करा देता हूँ कि ये हमने भूल वैज्ञानिक समय पैमाना पढ़ा, फिर इस तरीके से आगे बढ़े, हमने ये सब चट्टानों के बारे में पढ़ा। और ये अभी तक हमने आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, द पुराना रॉक्स, जिसमें विंध्यन और कुड़प्पा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द द्रविडियन रॉक सिस्टम, जिसमें कार्बोनिफेरस सिस्टम है, और आर्यन रॉक सिस्टम, जिसमें टर्सरी सिस्टम, दक्कन ट्रेप, मेसोजोइक सिस्टम और गोंडवाना सिस्टम। इन 4-5 चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी का हम ये आर्कियन चट्टान संरचना पे वीडियो लेके आ चुके हैं, इसको हम अच्छे से हमने देखा था। धारवाड़ चट्टानों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार पुराण महाकल्प की भी चट्टानों को हमने जो है देखा है। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं, ये हमारा आखिरी चैप्टर था, ये विंध्याचल चट्टानों से विंध्याचल चट्टान संरचना से संबंधित। आज हमारा जो टॉपिक है वो द्रविडियन चट्टान संरचना है। द्रविडियन चट्टान संरचना, द्रविडियन से मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उस वाली चट्टान संरचना के बारे में आज हम जानेंगे। तो भारत में कार्बोनिफेरस प्रणाली द्रविडियन के अंतर्गत जो पहला सिस्टम है वो कार्बोनिफेरस है। आपको मैं बता दूं, कार्बोनिफेरस जो है वो पैलेयोजोइक एरा के जो 6 इपोक हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, पर्मियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो जो कार्बोनिफेरस है वो समय था जब पृथ्वी पर कुछ पेड़ पौधे हुए थे, और उन्हीं पेड़ पौधों को जब पृथ्वी पर भू हलचल हुई थी, जिस वजह से वो है पूरी तरीके से जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे थे वो दब गए थे। उनके दबने के बाद उनसे जब बहुत समय तक, लंबे समय तक जो है उनके अंतर्गत अधिक ताप और दाब की वजह से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, उसी में कार्बोनिफेरस सिस्टम विकसित हुआ है। तो इस चट्टानों में क्या है, संबंधित चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से प्राचीन काल से हुआ था। यह प्रणाली भूवैज्ञानिक समय मापन में लगभग 359 से 299 बिलियन वर्ष पूर्व की अवधि को दर्शाता है। इसकी विशेषता देखते हैं। यह पैलेयोजोइक एरा की है, जैसा कि अभी मैंने बताया। पैलेयोजोइक एरा में जो एपोक है उसके अंतर्गत आता है कार्बोनिफेरस युग। इस काल में पौधे और समुद्री जीवन का बड़ा विकास हुआ और कोयले के भंडार बने। विकास हुआ था, और वही कोयले, जो पौधे हैं और समुद्री जीवन है, वो जब दब गया ज़मीन के अंतर्गत, और उन्हीं पर जब बहुत सारा प्रेशर और बहुत समय तक वह दबे रहे, जिसकी वजह से वह कोयले के रूप में परिवर्तित हुए। भारत में कार्बोनिफेरस चट्टानों का वितरण हम देखते हैं, जिसमें पहला है हिमालय क्षेत्र, स्पीति, यानी कि जो लद्दाख का क्षेत्र है, लाहौल स्पीति और कश्मीर क्षेत्र में कार्बोनिफेरस चट्टान के अवशेष पाए जाते हैं। ये कई बार पूछा भी जाता है कि स्पीति जो है वो किस प्रकार की चट्टानों का क्षेत्र है। तो ये कार्बोनिफेरस चट्टानों का क्षेत्र है, स्पीति और कश्मीरी क्षेत्र में। अगला है पश्चिमी घाट, कुछ स्थानों पर गोंडवाना प्रणाली के साथ कार्बोनिफेरस चट्टानें भी देखी जाती हैं। हम गोंडवाना प्रणाली को आगे देखेंगे। कार्बोनिफेरस हमें अभी तक हमने कहाँ मिली है, हिमालय क्षेत्र में, पश्चिम घाटी क्षेत्र में, विंध्याचल पर्वतमाला में। इस क्षेत्र में भी हमने कार्बोनिफेरस काल के कुछ चट्टानों के प्रमाण मिले हैं। हमने पिछली वीडियो में जो है विंध्याचल पर्वतमाला पर लेकर विस्तृत चर्चा की थी, तो आप उसको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिज और भंडार इसमें क्या है, इस काल में बनने वाली चट्टानों से कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, और इस चट्टानों से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल भी मिलती हैं। तो संक्षेप में अगर मैं बताऊं, कार्बोनिफेरस जो है पैलेयोजोइक एरा में निर्मित हुई थी, और इसमें जो है बहुत सारा, जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीवन थे, जब वो है पूरी तरीके से जब नष्ट होने लगे थे, तो यही जब जो है दब गए, और इनके दबने से अत्यधिक ताप और दाब की वजह से ये कोयले में परिवर्तित हो गए। तो यही कोयला की जो चट्टानें हैं, यही कोयले में परिवर्तित हुई, वही चट्टानें निर्मित हुई। उन्हीं चट्टानें जो हैं भारत में लाहौल स्पीति, कश्मीर के क्षेत्र में, और हमारे जो पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री वाला जो क्षेत्र है उसमें भी मिलते हैं।
कुछ कुछ क्षेत्र विंध्याचल पर्वत में गोंडवाना चट्टानों के साथ सम्मिलित होकर मिलते हैं। तो और इसमें क्या क्या खनिज कौन कौन से, इसमें कोयला मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल इसमें मुख्यतः मिलती है। अगला हम देखते हैं आर्यन चट्टान समूह, जो कि हमारा आज का ये आखिरी समूह है जिसकी हमने चर्चा की थी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने 4 युगों में जो है भारतीय चट्टानों को विभाजित किया, जैसे कि आर्कियन युग, दूसरा हमने बताया था पुराण युग, तीसरा हो गया हमारा द्रविडियन युग, और चौथा हो गया आर्यन युग। इन्हीं चौथे युग के अंतर्गत कब सब डिवीजन है, इन्हीं सब डिवीजन में पहला है गोंडवाना क्रम। इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं भारत के भूवैज्ञानिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है भारत में अधिकतर आपने देखा होगा कि लौह अयस्क के जो है अधिकतर निक्षेप जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। ये पैलेयोजिक और मेसोजोइक युग की है। जो मैं बताया कि सबसे पहला जो होता है वो इयोन होता है। इयोन में जैसे हमने प्रीकैम्ब्रियन इयोन को देखा, अब जब हम एरा की बात करते हैं तो उसमें पैलेयोजिक एरा और मेसोजोइक एरा, और तीसरा जो एरा होता है वो सेनोजोइक एरा होता है। तो ये जो चट्टानें बनी हैं वो पैलेयोजिक और मेसोजोइक। मेसोजोइक का मतलब जिसमें टर्सरी नहीं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये 3 प्रकार के जो है इपोक थे उसमें। और अभी मैंने पैलेयोजिक में जो 6 इपोक बताए हैं उन दोनों के सम्मिलित रूप से जो मिलकर बनी है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसी दौरान में बनी है, जिनकी आयु लगभग 290 से लेकर 65 मिलियन वर्ष के बीच मानी जाती है। और इनका नाम दृढ़ भूखंड के नाम पर रखा गया। इनका दृढ़ भूखंड यानी कि गोंडवाना जो है नामक भूखंड पर आधारित है। गोंडवाना या जो नाम रखा गया है वो गोंड जनजाति की अधिकता की वजह से भी जो है इसको नाम को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में पहले स्थित था। जैसा कि आपको पता है जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो ये जो गोंडवाना क्षेत्र था ये अफ्रीका के मेडागास्कर के साथ लगा हुआ था। वहाँ से जो है जब उत्तर की तरफ ये विस्थापित हुआ और जो भारत का जो है ऊपर का हिस्सा जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया तो संपूर्ण भारत की निर्माण हुआ। विशेषताएं क्या हैं इसकी, विशेषताओं को हम देखें, गोंडवाना चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिलेंगी, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में पाई जाती हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5-6 राज्यों में ही जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं, क्योंकि गोंडवाना जो क्षेत्र है वो इतना ही है। यहाँ तक जो है इस क्षेत्र को हम गोंडवाना क्षेत्र कहते हैं। और यह प्रमुख नदियाँ इसमें सोन है, दामोदर है, महानदी है, गोदावरी है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले से निकलती है, ऐसे ही दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, महानदी जो है निकलती है, गोदावरी, गोंडवाना, ये सब नदियाँ जो हैं गोंडवाना क्षेत्र यानी कि मध्य भारत के ही क्षेत्र से निकलती हैं। इसके अंदर जो चट्टानें मिलती हैं ये बलुआ पत्थर, सेल और कोयले की परतों से बनी होती हैं। इसमें भी जो है अपसादी चट्टानें अधिकतर हैं, जिसमें बलुआ पत्थर है, सेल है, कोयला भी जो है अपसादी चट्टानों में ही प्राप्त होता है। इसमें फॉसिल्स की प्रचुरता अधिक होती है। देखिए अब परतदार चट्टानें जितनी भी होती हैं उसमें फॉसिल्स मिलते हैं, और जितने भी हमारी आर्किन क्रम की चट्टानें होती हैं या फिर मेटामॉर्फिक या रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म की प्रचुरता नहीं होती है। जिसमें अधिकतर जो परतदार चट्टानें होंगी या अपसादी चट्टानें होंगी उसमें फॉसिल्स की प्रचुरता अधिक होती है, जिसमें वनस्पति और उभयचर के जीव के मिले हैं। जब क्योंकि यह कार्बोनिफेरस और जब मेसोजोइक एरिया यानी कि ट्रायसिक और जुरासिक युग के जो क्रम के आसपास की ये चट्टानें होती हैं तो इस समय तक पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जीवन भी आ चुका था, पर्याप्त मात्रा में वनस्पति भी उत्पादित हो चुकी थी। तो इस वजह से भी जो है इनमें जीवाश्म की प्रचुरता मिलती है। इसमें कोयले के भंडार देखते हैं, सबसे अधिक कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% जो है कोयला, जो भी किस प्रकार का कोयला जो 4 प्रकार का होता है, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा 98% कौन सा कोयला है, वो एंथ्रेसाइट कोयला है, नहीं सॉरी, बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा 98% है। और एंथ्रेसाइट लगभग 1% कोयला मिलता है, बाकी का लिग्नाइट और पीट कोयला अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट कोयला जो है भारत में मिलता है। माफ़ करिए, बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सबसे अधिक मिलता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अत्यधिक मिलता है।
दामोदर घाटी क्षेत्र को कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। दामोदर घाटी के जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो अधिक माना जाएगा। इसका भूवैज्ञानिक महत्व की देखें, ये चट्टानें प्राचीन जलवायु, भूआकृतिक और जैव विकास की जानकारी प्रदान करती है। इन्हीं चट्टानों के माध्यम से हम यह भी पहचान करते हैं कि जो महाद्वीप था वो किसी समय पर सम्मिलित थे, पेंजिया के रूप में थे। जब वहाँ से विभाजित हुए तो एक अलग अलग भूखंड के रूप में जो है ये विस्थापित हुए हैं। तो इससे भी हम इसके साक्ष्य को पता कर सकते हैं। इसमें कुछ श्रृंखलाएं हैं, जैसे तलचर श्रृंखला। ये तलचर श्रृंखला में हमको कहाँ क्या मिलता है, ग्रीन सैंडस्टोन मिल जाता है और सेल मिलता है। ऐसी बाराकर श्रृंखला, ये मुख्य रूप से कोयले की परतें जो है इससे प्रसिद्ध, कोयले के लिए सीरीज जो है वो प्रसिद्ध है। तीसरा है रानीगंज। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है। इसमें जो है बलुआ पत्थर और सेल के लिए यह फेमस है। आप देख सकते हैं इसमें ये पेनिनसुलर गोंडवाना है और ये जो रेड डॉट है वो हमारी सिटी है, और जिसमें ये जो चट्टानें हैं, ये वाली जो चट्टानें हैं इधर इधर इधर, ये सब जो चट्टानें हैं ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जिसमें महानंदी वैली प्रोविंस में है, सोन दामोदर कोल वैली प्रोविंस में है, गोदावरी वैली प्रोविंस। यानी कि ये अवसादी चट्टानें हैं, इसलिए ये घाटियों में मिलती हैं। इसी में जो है कोयले की अधिकता मिलती है। किस प्रकार के कोयले की, तो वो बिटुमिनस कोयले की जो है अधिकता मिलती है। अगला हम देखते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की अगर हम लोकेशन को अगर इसी मैप में देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में यह फैला है। और दक्कन ट्रैप जो है बेसाल्टिक होता है। जब लावा मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ निकला और ऊपर की तरफ जब ठंडा हुआ और वो अपने चारों तरफ फैल गया, उसी मैग्मा से या लावा से जो निर्मित ट्रैप मतलब जो प्रकार का क्षेत्र बना, वो दक्कन के नाम से जाना गया। उसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यह ज्वालामुखी क्षेत्र से एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बना है और पृथ्वी के सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्षेत्र में गिना जाता है। इसकी क्या विशेषता है, ये चट्टानें जो है काली मिट्टी के लिए, ये चट्टान जो है काली मिट्टी, और इसी की वजह से जो है इस क्षेत्र में कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। ये काली मिट्टी के लिए अधिक फेमस हुआ। और जब ये ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने और जमने से बने हैं, इसमें क्षारीय और सिलिका समृद्ध होती है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से यह चिपचिपा नहीं होता है, पतला हो जाता है और ये फैल जाता है, गाढ़ा नहीं होता है। दक्कन ट्रैप में चट्टानों की परतें लावा के कई चरणों में बहने और जमने के कारण बनी हैं। ये परतें सैकड़ों मीटर तक गहरी हो सकती हैं। इनका उद्गम काल कब है, क्रेटेशियस। क्रेटेशियस यानी कि पैलोजिन काल। क्रेटेशियस कब आता है, मेसोजोइक एरा में। किस एरा में आता है, मेसोजोइक। ये मेसोजोइक एरा में आता है क्रिटेशियस। उसी के दौरान जब भारत पृथ्वी पर जो है यानी कि खासकर भारत में जब लावा का उद्गार हुआ और वही लावा जो मैग्मा का उद्गार हुआ, वही जो मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आया तो वो लावा के रूप में पृथ्वी के जो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और कुछ कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से में वह फैल गया। उसको जो है दक्कन के नाम से फिर पहचाना गया। इसमें जो है काली मिट्टी, इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मिट्टी है रेगुर, काली मिट्टी, इसमें कपास की खेती जो है अधिक होती है। ये काली मिट्टी, इसको हम जो है स्व जुताई की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है जब सूखा पड़ता है तो अपने आप जो है दरारें पड़ जाती हैं। अब इसमें देख सकते हैं ये चट्टानों में षटकोणीय यानी हेक्सागोनल स्तरीय संरचनाएं बनती हैं। दक्कन ट्रैप की एक अनोखी पहचान है। इसका कुछ कुछ विस्तार है। इसमें क्या क्या मिलता है इन चट्टानों में, कैल्साइट मिलती है, जिलाइट्स मिलते हैं और अन्य प्रकार के खनिज संपदा भी जो है इसमें मिलती है। आप देख सकते हैं ये दक्कन ट्रैप है। इस मैप में आप देखिए ये जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये दक्कन ट्रैप है और ये कुछ इसके हिस्से हैं। आप देख सकते हैं ये दक्कन ट्रैप की इस प्रकार की कुछ चट्टानें होती हैं। ये इस प्रकार में कुछ चट्टानें इसमें मिलती हैं। अगला क्रम है टर्सरी, जो कि टर्सरी क्रम की पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहास के तीसरे प्रमुख युग को संदर्भित करती है। इसे टर्सरी युग
कहा जाता है। यह युग लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये युग, ये केवल 65 मिलियन वर्ष पहले ही शुरू हुआ है और लगभग 2.6 मिलियन, काफ़ी लंबा तक चला है ये युग। इसके दौरान क्या क्या हुआ है? जैविक संरचनाएं जो हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। किस किस में? भौतिक में और जैविक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। और इन परिवर्तनों का कारण क्या है? जलवायु, समुद्र स्तर में बदलाव और जीवन विकास के साथ साथ भूगर्भिक गतिविधियाँ इसमें हुई हैं। इसकी भौतिक संरचना क्या है? इसमें भू हलचल होने लगी है। क्यों होने लगी है? क्योंकि अब मैग्मा जो है पृथ्वी पर बाहर की तरफ निकलने लगा है। इससे हिमालय, अल्पाइन और अन्य पहाड़ियों का निर्माण भी इस युग में हुआ है। टर्सरी युग में ही जो है हिमालय का निर्माण होने लग गया, अल्पाइन जो कि यूरोप का क्षेत्र है, और अन्य पहाड़ियों का भी जो है इसी युग में निर्माण हुआ है। इस दौरान समुद्र और महाद्वीपों का स्वरूप भी बदलने लगा। टर्सरी युग में समुद्रों का विस्तार होने लगा और स्थलमालाएं अलग अलग होने लगी। स्थलमाला से मतलब ये है कि दो अगर स्थल ऐसे इस प्रकार से जुड़े हैं, दो अगर इस प्रकार से जुड़े हैं तो ये इधर की तरफ चलने लगेगा, ये इधर की तरफ चलेगा, और ये बीच में जो है इसमें इस तरीके का जो बीच में गैप जो है बनने लगता है। जलवायु, इस युग के दौरान जलवायु के महत्वपूर्ण परिवर्तन आए जिससे समुद्र, नदियों, जीवन पर प्रभाव पड़ा। इसमें गर्म और आर्द्र जलवायु जो है अब पृथ्वी पर आने लगी थी, लेकिन बाद में ठंडा हुई और हिम युग की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है हिम युग जो है किस काल में आया। वैसे तो हिम युग जो है प्लीस्टोसीन काल में आया, लेकिन उसकी शुरुआत कब से हो रही है? टर्सरी युग में हो रही है। उसकी शुरुआत कब से हो रही है? टर्सरी युग से हो रही है। लेकिन पूर्ण रूप से जो हिम युग आए थे, 4 हिम युग जो कि अमेरिका में नहीं, जो यूरोप में 4 हिम युग आए, रिस, बुम, मिंज और गुंडेल, ये प्रकार के मिंडेल, रिस, बुम और गुंज, ये 4 प्रकार के जो हिम युग आए यूरोप में आए। इसी प्रकार से नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉइस, एक और है वो अमेरिका में जो है आए। ये 4 प्रकार के हिम युग जो है इनके बीच में इसी समय पर प्लीस्टोसीन काल में आए हैं। जीवाश्म, टर्सरी युग में जीवन का विकास हुआ और पृथ्वी पर पौधे और जानवरों की विविधता में वृद्धि हुई। इस समय पहले स्तनधारी जानवरों का विकास हुआ। देखिए पहला स्तनधारी जीवन कब आया है पृथ्वी पर? टर्सरी युग में पहला स्तनधारी जीवन भारत पृथ्वी पर कब आया? साथ ही पक्षी और समुद्री जीवन का भी उदय हुआ। पहला स्तनधारी यानी कि मैमल्स जो है टर्सरी युग में पहली बार आया है। टर्सरी चट्टानों में जीवाश्मों का समृद्ध संग्रह मिलता है, जैसे कि पक्षियों के पंख मिलेंगे, स्तनधारियों की हड्डियाँ मिलती हैं और प्राचीन जीवन के हिस्से को संकेत भी मिलते हैं। खैर ये तो हमारा जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसमें जब अलग से इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य विषय है वो चट्टानों से है। तो इस प्रकार में जो चट्टानें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं वो अपसादी चट्टानें हैं। यही अपसादी चट्टानें जो है इसकी वजह से यहाँ चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल या किले, और ये सब जो है अपसादी चट्टानें हैं, इसलिए इन चट्टानों की निर्माण हुआ है यहाँ पर। इन चट्टानों में क्या हुआ है? समुद्रों के किनारों पर ये चट्टानें बनी, नदियों या झीलों में जमा होने से क्या होता है कि जब कोई पर्वत इस प्रकार से बनता है, या जैसे मान लीजिए ये दक्कन ट्रैप इस तरीके से फैला, इस तरीके से ये दक्कन ट्रैप ने अपना पूरा फैलाया, यहाँ से कोई नदी जो है इसको काट के लेके जाएगी और ये समुद्र के एरिया में जो है डिपॉजिट करेगी। ऐसे ही जो है ये पूरा क्षेत्र जो है कट के जो है कहाँ समुद्र डिपॉजिट हो जाएगा? इस रिवर में। और इसी रिवर में अधिकतर ताप और दाब, या कोई यहाँ पे ट्रेंच होगा या कोई गर्त होगी या कोई और जो है फॉल्ट हो सकता है, उसमें ये जब डिपॉजिट हो जाएगा अधिक समय तक यही ऐसे पड़ा रहेगा और ताप और दाब उस पर जो लगातार बनता जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो चट्टानों में चेंज होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। वो किस में हो जाएगी? वो बलुआ पत्थर में हो जाएंगे, सेल में हो जाएंगे, सिले में हो जाएंगे, किले में हो जाएंगे, या फिर चूना पत्थर में। ये सब अपसादी चट्टान हैं। इन आग्नेय चट्टानें, इस युग में आग्नेय चट्टानों का भी निर्माण हुआ है। जैसे बेसाल्टिक कैसे हुआ है? जब ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये मैं आपको इसको आग्नेय चट्टानें ऐसे कैसे निर्मित हुई इसको बता देता हूँ। ये पृथ्वी है, ये ऊपर का हिस्सा क्रस्ट है, ये हिस्सा मेंटल है। मेंटल से जैसे ही मैग्मा ऊपर की तरफ आया, मैग्मा जैसे ही जो है ऊपर की तरफ आएगा तो ये ऊपर क्रस्ट की तरफ फैलने लगेगा। जब ऊपर की तरफ जब मैग्मा आता है
तो ऊपर की जिस चट्टानें होती हैं उसको हम बेसाल्टिक चट्टानें कहते हैं, और जो अंदर की जो चट्टानें हैं इन चट्टानों को ग्रेनाइट की चट्टानें बोलते हैं। ये चट्टानें ग्रेनाइट हैं और ये चट्टानें बेसाल्ट वाली हैं। तो ऊपर की चट्टान बेसाल्ट की होती हैं, अंदर की चट्टानें ग्रेनाइट होती हैं। इस समय ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण जो है आग्नेय चट्टानें बनी हैं। किसकी वजह से? ज्वालामुखी की वजह से। ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से जो है आग्नेय चट्टानें भी इसमें निर्मित हुई हैं। इनका संगठन देख लीजिए। चट्टानें टर्सरी चट्टानों में सामान्यतः पत्थरों की परतें की संरचनाएं होती हैं। इसमें एक बार कोई चट्टान फैल जाती है, इसमें जैसे देखिए एक बार जैसे एक चट्टान इस बार फैल गई, दूसरी बार जब मैग्मा आया तब जो है ऐसे फैल गई, फिर ऊपर फिर से इस तरीके से। तो इस प्रकार से कई प्रकार की इसमें लेयर बन जाती हैं, और इसीलिए इन चट्टानों को परतदार चट्टानों के नाम से भी पहचाना जाता है, या अवसादी चट्टान। इस प्रकार की इसमें लेयर मिलती हैं। ये लेयर ना तो आग्नेय चट्टानों में मिलती हैं, केवल किन चट्टानों में मिलती हैं? अवसादी चट्टानों में यही परतें मिलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में बदलाव, भूगर्भिक गतिविधियों का संकेत देती हैं। इसमें सैल, गाद, चूना पत्थर, खनिजों की एक जटिल संरचना होती है जो इनके निर्माण के समय के भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं को दर्शाती है। भारत में जो टर्सरी चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? हिमालय में। देखिए हिमालय जो है भारत में टर्सरी चट्टानों में है। इस प्रकार से देख लीजिए, ये जो गंगेटिक प्लेन बनने से पहले यहाँ पे एक फॉल्ट हुआ करता था। ऊपर की जब ऊपर कई सारे जैसे बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, और इस प्रकार से जब हिमालय बने तो वहाँ की नदियाँ जो है ऐसे उनको काट काट के यहाँ पे डिपॉजिट कर रही थी। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये ऐसे हिमालय बना, यहाँ पे फॉल्ट बना था, ऊपर की नदियाँ इसको काट के यहाँ पे डिपॉजिट कर रही थी। इस वजह से भी जो है यहाँ पर अवसादी चट्टानों की एक बेल्ट मिलती है। तो यहाँ हिमालय में इन चट्टानों का व्यापक रूप से पाए जाना इस बात का संकेत है कि हिमालय का निर्माण टर्सरी युग के दौरान हुआ है। यहाँ चूना पत्थर, सेल और बलुआ पत्थर की परतें पाई जाती हैं। पूर्वोत्तर ये पूरा हिमालय का ही क्षेत्र है, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश भी ये इन्हीं चट्टानों से जो है बना हुआ है। पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत में भी टर्सरी चट्टानों का प्रसार है। इन चट्टानों में चूना पत्थर अवसादी है। इसमें क्या क्या मिलता है चट्टानों में? इसमें कोयला मिलता है, प्राकृतिक गैस, तेल जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यह चट्टानें असम में भी हैं, उड़ीसा में हैं, झारखंड में भी इनको देखा गया है। आप देख सकते हैं इसमें टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं ये सीधे सीधे लाइन बन रही हैं। जैसे हिमालय का जो क्षेत्र है, ये ऊपर का जो लाइन वाली है, ये वाला जो क्षेत्र है ये टर्सरी क्रम की चट्टानों का क्षेत्र। इसी प्रकार से जो है इधर भी जो है टर्सरी क्रम की चट्टानें जो है अधिकतर मिलती हैं। नीचे तक पूरा म्यांमार का क्षेत्र भी इसी में शामिल है। कुछ कुछ अलग अलग जगह जैसे अभी घाट में, अभी इनमें बहुत निम्नतम मात्रा में मिलती हैं। अधिकतर जो टर्सरी क्रम की चट्टान है वो हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में मिलती हैं। और सबसे लास्ट में जो है वो क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी में दो हिस्से बांटे गए हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन वह अवस्था है जिसमें आधुनिक मानव होमो सेपियंस की जो है उत्पत्ति होलोसीन में हुई है। और प्लीस्टोसीन में पूरी तरीके से भारत में जो है हिमयुग आया हुआ था। तो इस काल में उत्तर भारत का मैदान अस्तित्व में आया है। ये उस समय आया है जब टर्सरी युग से जब नदियाँ जो है हिमालय के जो हिमालय बनने से पहले के जो बृहद हिमालय, लघु हिमालय या महान हिमालय जब वो बन गया था, तो उनकी नदियाँ उनको निरंतर काट काट के, जब वहाँ पे जो गंगेटिक प्लेन बनने से पहले वहाँ पे जो अति गंभीर बोलते हैं उसको, डीप सी जो है उसमें जब डिपॉजिट कर रही थी, तो वहाँ से जो है फिर ये उत्तर मैदान का बनना अस्तित्व में आया। मध्य से लेकर उत्तरी प्लीस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, जिसे भंगर के नाम से जाना जाता है। वही प्लीस्टोसीन के अंत समय में वर्तमान समय के होलोसीन काल तक नवीन जलोढ़ मृदा। देखिए नवीन जलोढ़ मृदा वो है मृदा होती है जहाँ पर बाढ़ का पानी जब नई मृदा लेके उनको फिर से नई परत बना देता है। लेकिन बांगर जो मिट्टी होती है उसमें वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, जिस वजह से वह पुरानी ही मिट्टी रहती है, उसमें कोई नई परत जो है मिट्टी की नई परत
नहीं मिलती है, लेकिन जो बांगर जो खादर होती है उसमें नवीन मृदा जो है मिल जाती है। विशाल मैदान में निक्षेपित तलछटों की गहराई हिमालय तरफ अधिक तथा प्रायद्वीप पठार की तरफ गहराई कम पाई जाती है। कहीं कहीं इसकी गहराई 2000 मीटर तक भी पाई जाती है। इसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, सतलज नदियों ने भी तटीय क्षेत्र में क्रम निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए, कश्मीर घाटी का जो निर्माण हुआ है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। यह घाटी प्रारंभ में एक झील थी और नदियों द्वारा, देखिए नदियों ने जो है मलबों के निरंतर निक्षेप के फलस्वरूप यह मैदान में परिवर्तित हो गया। इसमें लिखा है किसके द्वारा परिवर्तित हुआ है, नदियों के। ऊपर से नदियां जो है इसको निरंतर काट रही थी और काटने के बाद इस क्षेत्र में डिपॉजिट किया। वही क्षेत्र फिर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के रूप में बना। और इसमें नदियाँ जो है वो जो कश्मीर घाटी है वो किस क्षेत्र में किस काल में बनी है, तो प्लेस्टोसीन काल में बनी है। इसी प्रकार के पर्वतीय झीलों के निक्षेप भी जिसमें नदियाँ, हिम नदियों को करेबा कहा जाता है। इन्हीं करेबा में जाफरान, केसर, पिस्ता, बादाम और अखरोट की खेती की जाती है। आप इनको देख सकते हैं, जो टर्सरी क्रम की जो चट्टान है, ये जितना भी रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सिर्फ नदियों की डिपोजिशन से ये वाला क्षेत्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बना है। यहाँ से नदियाँ जो है काट काट के जो है इसमें डिपॉजिट की हैं और इसी वजह से जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बना है। कुछ कुछ क्षेत्र में यहाँ भी बना है, छोटे छोटे यहाँ भी नदियों ने जो है इनको डिपॉजिट किया है और ये क्षेत्र बना है। तो ये हमारा ख़त्म होता है। हम देख सकते हैं कि पेनिनसुलर शील्ड मतलब ये कब बनी है। ये सबसे पुरानी चट्टान है जिसमें ग्रेनाइट और ग्नीस यानी कि नीस की चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है, जो कि राजस्थान, बुंदेलखंड और झारखंड में पाए जाते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था बुंदेलखंड नीस जो है कि सबसे पुरानी नीस के रूप में यानी कि सबसे पुरानी चट्टानों के रूप में पहचानी जाती है। गोंडवाना सिस्टम अभी बताया, इसमें क्या क्या मिलता है। गोंडवाना सिस्टम की सबसे खास बात है इसमें कोयला और सेडिमेंट्री चट्टान है, जिसमें हमने गोंडवाना सिस्टम में दो चीज़ें देखी, टर्सरी युग और क्वाटनरी युग। सभी में जो है सेडिमेंट्री चट्टानें मिली हैं, कोयले के निक्षेप मिले हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये गोंडवाना से संबंधित क्षेत्र है। दक्कन ट्रैप में अभी हमने देखा, यहाँ पर जो है कुछ कुछ चट्टानें कैसी है, यहाँ पर किस प्रकार के जो है यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। और हमने पीछे की कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें एक मिनट अभी मैं पीछे दिखा देता हूँ इसको। दक्कन ट्रैप में हमने जी चलिए देखिए इसमें क्या क्या मिला है। इसमें जो है इसमें कैल्साइट, ये जो है किस प्रकार की चट्टान है, इसमें कैल्साइट है और जिलाइट्स, इसमें जो है कैल्साइट और जिलाइट्स जो है मिलते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये हिमालयन सिस्टम किस काल में बना है, तो हिमालय सिस्टम प्लीस्टोसीन काल में बना है। और इसमें कश्मीर घाटी भी प्लीस्टोसीन काल में बनी है। इसमें मेटामॉर्फिक चट्टानें भी बहुत बनी है और सेडिमेंट्री चट्टान है। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड यही सब जो है बना है। तो ये हमारा जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया है, जिसमें येलो कलर में जो है गंगेटिक प्लेन बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ये जो सेफ्रॉन कलर में है, जो भगवा कलर में है, ये सेडिमेंट्री चट्टानें हैं। इसमें सभी चट्टानें जो हिमालय पूरी तरीके से सेडिमेंट्री चट्टानें नहीं हैं, कुछ इसमें मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें भी हैं। और कुछ जो है हिमालय जो कि पहले से हिमालय बना हुआ है, ट्रांस हिमालय, वो अलग प्रकार की चट्टानों से है। इग्नियस जो है ये इग्नियस चट्टानें बनी है, जिसमें कुछ कुछ जब दक्कन ट्रैप से लावा से जो निकल के आया इस प्रकार से जो है इग्नियस चट्टानें बनी हैं। ऐसे ही मेटामॉर्फिक चट्टानें भी हैं, गोंडवाना विंध्याचल में बनी हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें। तो आज के लिए हमारा यही है। अब हम जल्दी ही जो है एक नए विषय पर जो है वीडियो बना के लेके आएंगे जल्दी ही नए टॉपिक पर। हम निरंतर भूगोल के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलता है कि कितना जो है सुधार करना चाहिए और कितना जो है अभी तक हमको और कुछ नया क्या लेके आना चाहिए, जिससे आपके परीक्षाओं में काफ़ी सहायक साबित हो सके। और आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, मैं उसमें दिखता है कि जो है कुछ लोग जो है कुछ सेकंड ही क्लिक करके जो है चले जाते हैं।
इस तरीके से तो जो अगर हम वीडियो लेके आएंगे तो हम 2 या 3 सेकंड की वीडियो तो नहीं ला सकते, हम वीडियो लाते हैं काफ़ी लंबी वीडियो भी लाते हैं, उसको बनाने में समय लगता है। तो आप एक बार में नहीं तो कम से कम 2 बार में तो उस वीडियो को पूरा देखिए। जब पूरा देखेंगे तभी आप उस चीज़ को सही से समझ सकते हैं। तो आप हमारे ये लेट्स कनेक्ट विद मी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और उस पे अब जल्दी ही जो सीटेट की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और 1-2 क्लास उस पे आ भी गई हैं। और ये हमारा चैनल का लोगो है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।